हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर में ऐसे ही देखा जाता है, बेकार जो टोपिया होता है ना, पड़ा रहता है। हम क्या करते हैं, उसको कोई काम में यूज़ ही नहीं करते, बाद में उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही जो पुराना टोपी हो या पुराना सॉक्स, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 15 यूज़फुल टिप्स शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, कई बार तो हम सर्दियों में भी जो दही है ना, दही जमाते हैं, लेकिन सर्दियों में एक दिक्कत आ जाती है, दही जमने में ना बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। कई बार तो हम हॉटपॉट में भी दही जमाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। हम क्या करें, जब भी कोई बर्तन में सर्दियों में दही वगैरह जमाए तो इस तरह का जो पुराना टोपिया होता है ना, देखिए इस टोपी को इस तरह से उस बर्तन में कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, बर्तन गर्म रहेगा और हमारा जो दही है ना, कम समय में जम जाएगा। ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का बोतल होता है ना, कई बार देखा जाता है सर्दियों में तो हम सभी लोग ही गर्म जल खाते हैं, गर्म पानी। तो इस तरह का बोतल में ना हम गर्म पानी गर्म करके रख देते हैं, क्योंकि फ्लास्क में अगर हम ज़्यादा गर्म पानी करके रखें तो हमारे घर में 1 या 2 फ्लास्क ही होता है, तो उसमें तो हम ज़्यादा पानी गर्म नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। अगर हम इस तरह से बोतल में रखेंगे ना, बोतल बहुत ही कम समय में ठंडा हो जाएगा और हमारा जल भी ठंडा हो जाएगा, पानी। तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो इस तरह का मोटा टोपिया होता है ना, सर्दियों में कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं, पुराना हो जाता है। इस टोपी में अगर हम बोतल को इस तरह से गर्म पानी भर कर रख देंगे तो गर्म पानी ना बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा और आपको यहाँ पर फ्लास्क खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर 3 या 4 ठो बोतल इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही समय तक पानी जो है ना गर्म रहेगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला टिप्स है, हमारे घर में जो जब भी हम कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं ना, कप वगैरह, इस तरह जो कार्टून होता है ना, वो तो घर पर आते ही है, हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन एक कार्टून ना बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। देखिए इस कार्टून को जो बढ़ती हिस्सा है ना, इस तरह से अलग करके देंगे। फिर क्या करेंगे, मैं ले लूँगी एक पुराना टोपी, जिस टोपी मेरा जो बेटा है, बेटा यूज़ करता था, अब तो बड़ा हो गया, टोपी बेकार हो गया है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस जो कार्टून है ना, इस कार्टून को इस तरह से टोपी की मदद से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो सॉक्स वगैरह होता है ना, छोटे बच्चे को देखिए इस तरह से दोनों सॉक्स को इस तरह से एक साथ रख देंगे, तो क्या होगा, जब भी ज़रूरत होगा तो एक साथ ही पा जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से इस कंटेनर में अगर हम रख देंगे तो देखिए देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक जगह में ही हमारा सारे सॉक्स भी रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा ये आइडिया, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे जो किचन एरिया में इस तरह का हुक वगैरह होता है ना, देखिए हुक के अंदर इस तरह से एक टोपी को रख देंगे। यहाँ पर आपको टोपी को नहीं काटना पड़ेगा, नहीं सुई धागा से सिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे किचन में तो हम इस तरह के जो तवाले यूज़ करते हैं ना, इस तवाले, कोई भी छोटे कपड़े हम इस तरह से टोपी के अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो तवाले है, कपड़ा है, गंदा नहीं होगा। जब भी ज़रूरत होगा हम आसानी से इसको बाहर निकाल कर किचन एरिया में यूज़ कर पाएंगे। हम देख लेते हैं, हमारे घर में जो इस तरह का सॉक्स होता है ना, हैंड ग्लव्स हम यूज़ करते हैं सर्दियों में। कई बार तो देखा जाता है ये कई जगह पर फटना शुरू हो जाता है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते। इसको हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, चलिए देख लेते। पहले तो इस हैंड ग्लव्स को पहनाना पड़ेगा हाथों में। फिर जो हमारा दरवाज़ा है या जो विंडो है ना, ये एकदम से गंदा हो जाता है। इसको अगर हम डायरेक्ट हाथों से क्लीन करने जाए तो कई बार देखा जाता है हाथ ना एकदम से गंदा हो
जाता है। अगर हम इस तरह से हैंड ग्लव्स को पहन लेंगे, फिर हमारा जो दरवाज़ा है, विंडो है, इसको क्लीन करेंगे ना, एकदम से क्लीन हो जाएगा, हाथों भी हमारा क्लीन रहेगा। ये काम हम कितना आसानी से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी में आपका हैंड ग्लव्स भिगो कर अगर क्लीन करेंगे ना, और भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का डिब्बिया होता है ना, कई बार ढक्कन गुम हो जाता है या फट जाता है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना डब्बा ले लेंगे, और मैंने एक ले लिया है पुराना टोपी। टोपी को क्या करेंगे, देखिए पहले तो जो डब्बा है ना, डब्बे में इस तरह से टोपी को हम पहना देंगे। इससे क्या होगा, डब्बे ना एक कवर हो जाएगा। देखिए देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, कोई भी इसको बता नहीं सकता जे ये एक डब्बा है। फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो इस तरह का चाकू है, ग्रेटर है, ये छोटे छोटे चीज़ों को हम इसके अंदर रख सकते हैं। इससे हमारा जो किचन एरिया है ना, बहुत ही अच्छे लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, और जब भी ज़रूरत होगा तो हम आसानी से मिल भी जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो चिमटा होता है ना, हम तो यूज़ करते ही है। इस चिमटे में क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 पुराना सॉक्स को इस तरह से चिमटा में पहना देंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है रबर बैंड की मदद से अच्छे तरीके से आप चाहे तो बांध भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खोला ही यूज़ कर सकेंगे। तो हमारा चिमटा को हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे घंटों के काम ना मिनटों में ही हो जाएगा। हमारे घर में जो इस तरह का क्लोसेबल गेट होता है ना, इसके अंदर ना कई बार देखा जाता है मकड़ी के जाल या धूल वगैरह जम जाता है, एकदम से गंदा हो जाता है, और ये जगह ना आसानी से हम हाथों से क्लीन भी नहीं कर सकते। अगर हम पुराना सॉक्स इस तरह से चिमटे में डालकर क्लीन करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और हमारा हाथ चिपक जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से क्लीन भी हो रहा है, और जो गंदगी है ना एकदम से साफ हो जा रहा है। एक तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जो दरवाजा होता है ना, छिटकेनी को इस तरह से अंदर में ना गंदगी जमा होता है, वो भी आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। टिप्स अच्छे लगे तो जरूर अप्लाई करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में तो आयरन हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। जो इसका वायर होता है ना, देखिए इस तरह से बिखरा रहेगा तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और घर भी एकदम से गंदा लगता है। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें जो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, एक पुराना सॉक्स ले लेंगे, कोई भी पुराना सॉक्स का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले लूँगी एक जो बोताम होता है ना, बोताम को सुई धागे की मदद से इस तरह से लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने सुई धागा के मदद से लगा लिया है। ऐसे यूज़ करेंगे। हमारे जो आयरन का वायर है ना, वायर को इस तरह से पहले तो राउंड शेप में मोड़ लेंगे छोटा छोटा करके। फिर क्या करेंगे, ये आयरन के ऊपर इस तरह से रख देंगे, और जो हमारा सॉक्स को ऊपरी हिस्सा मैंने कट कर लिए थे ना, एक बोताम लगा लिए थे, उसको लेकर इस तरह से इस वायर को आयरन के साथ इस तरह से फिक्स्ड कर देंगे। इससे ना आपका जो आयरन है एकदम से अच्छा रहेगा, और ये जो मैंने सॉक्स का ये चीज़ बनाया है ना, ये लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकेंगे, ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पुराना एक सॉक्स के अंदर एक कॉसबाइट को सुई धागे की मदद से सिलाई कर लिया है। फिर क्या करेंगे, हमारे जब नए आलू हम खरीद कर लाते हैं ना, इसका जो छिलका है आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। चाकू या हम अगर पीलर से करें तो आलू भी उसके छिलके से नष्ट हो जाता है। अगर हम इस तरह से पुराना जो सॉक्स के अंदर कॉसबाइट को सुई धागे की मदद से सिलाई कर लेंगे तो हमारा हाथ भी गंदा नहीं होगा, और आसान
आसानी से हमारा जो आलू के छिलका है ना, इस तरह से हम अलग कर सकेंगे। टिप्स भी अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना। इस तरह से अगर आप आलू को छिलके उतार लेंगे ना, आपको हाथ गंदा नहीं होगा, एकदम से क्लीन साफ सुथरा रहेगा। और आलू जो है ना, आलू को भी छिलका आसानी से आप अलग कर सकेंगे। हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है पुराना सॉक्स। सॉक्स को क्या करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको इस तरह से काट लेंगे। ऐसा हिस्सा ही इसको यहाँ पर काट लेंगे। फिर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। कई बार होता है हमारे घर में छोटे बच्चे अगर चोट लग जाए, या बुजुर्ग लोग हैं जिसको घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, या बैठने उठने में तकलीफ होता है, तो क्या करेंगे, जो सॉक्स मैंने नीचे वाला हिस्सा काट लिए थे ना, उसको देखिए इस तरह से घुटनों में पहना देंगे। इससे क्या होगा, घुटनों में ना गर्म रहेगा। गर्म रहने के कारण जो दर्द होने लगता है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगा। और क्योंकि सॉक्स का ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, इसलिए एकदम से फिक्स्ड भी रहेगा। आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा। पुराना सॉक्स को भी आप रीयूज़ इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का छतरी हम यूज़ करते हैं ना, अम्ब्रेला, कई बार होता है क्या, इसका जो कवर होता है ना, वो गुम हो जाता है, या कई बार देखा जाता है वो ना एकदम से फट जाता है। तो अगर हम इस तरह से छतरी को रखें ना, जो अम्ब्रेला है एकदम से गंदा हो जाता है, तो हम इसको कैसे रख सकते हैं जो एकदम हमारा जो अम्ब्रेला है एकदम से क्लीन रहेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पुराना सॉक्स। पुराना सॉक्स को इस तरह से अम्ब्रेला का अंदर अगर डाल देंगे तो एक कवर हो जाएगा। इससे आपका अम्ब्रेला जो है ना एकदम से साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का आयरन होता है ना, हम कई बार पेस्ट करने के बाद इस तरह खोला रख देते हैं, तो आयरन ना एकदम से गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी जम जाता है, और समय निकलकर इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का पुराना टोपी है ना, अगर हम हमारा आयरन को इस तरह से पुराना टोपी चढ़ा देंगे तो आयरन एकदम से क्लीन रहेगा, कोई भी धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जा पाएगा। देखिए इस तरह से रखकर आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख दीजिएगा तो आपका आयरन क्लीन रहेगा। मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेकर इस तरह से आयरन का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर भी धूल मिट्टी गंदगी नहीं जमेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जब भी हम फ़ोन को चार्ज देते हैं ना, कई बार स्विच बोर्ड ऐसा होता है ऊपरी हिस्सा में कोई जगह नहीं रहता है, तो चार्जर के अंदर से बार बार फ़ोन ना इस तरह से गिर जाता है। कई बार गिर जाने के कारण फ़ोन भी ख़राब भी हो जाता है, बहुत से रुपया का नुकसान भी हो जाता है। तो कैसे हम इसको चार्ज देंगे जो हमारा फ़ोन भी ना नहीं गिरेगा, सेफ्टी रहेगा। हमारे घर में कई बार होता है जो टूल होता है, अगर उस पे अंदर देंगे तो देखा जाएगा बच्चे वगैरह टान देगा तो वो भी गिर जाएगा। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक पुराना टोपी से हमारा फ़ोन जो है ना एकदम से सेफ रहेगा। इस तरह का जो पुराना टोपिया होता है ना, देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पुराना टोपी, इस तरह से चार्जर के अंदर डाल देंगे। आपके पास अगर ऐसी छोटे बच्चे के टोपी नहीं हो तो आप कोई भी टोपी लगाकर उसको इस तरह से जो डोरी होता है ना, डोरी बांध के गांठ लगा देंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। फिर जो टोपी है ना चार्जर के वायर के अंदर इस तरह से डाल देंगे। फिर जब भी हम चार्ज देंगे फ़ोन में तो इस तरह से टोपी को अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद फ़ोन को ना इस तरह से टोपी में डालकर रखेंगे तो हमारा फ़ोन गिर जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर एक भी आइडिया आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।